कर्क का मासिक राशिफल मार्च 2025 में कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो इन जनरल हम बात करते हैं तो यह जो है माह आपके लिए संतान से सहयोग आपको प्राप्त होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, अन्य वस्त्र और धन का लाभ होगा, सम्मान यश लोकप्रियता की प्राप्ति होगी, शुभ कार्यों का संपादन करेंगे, आपकी सूझबूझ प्रशंसनीय होगी और अपनी भावुकता पर आपको इस महीने आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और मनोरथ सिद्धि न होने के कारण आपको यहाँ पर निराशा का भी वातावरण बन सकता है। हालांकि अब बाकी चीज़ें आपके फेवर में आती हैं यहाँ पर। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़ा सा कमजोर परिणाम दे सकता है। मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर इस क्षेत्रों में जहां मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। वहां के जो लोग भी रहते हैं उनके लिए क्या है, मौसम का बदलाव उनके अनुरूप जो है व्यवहार थोड़ा सा नेगेटिवली काम करेगा। तो आवश्यकता है कि यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं पर बहुत अधिक ठंडी है और कहीं पर गर्मीहीन चीज़ों की स्थिति में बात की जाए तो यहाँ पर गर्म ठंडे का स्थिति बन जाएगी। और जो कि यहाँ पर आपको खान पान में भी ऐसा ही प्रभाव देखने की वजह से रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आरोग्यता के कारक जो हैं वह ग्रह हैं सूर्य, और इस महीने जो है सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, रोग के घर में रहने वाले हैं और शनि के साथ में रहेंगे। अतः महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अगर कहा जाए तो ज़्यादा प्रभावित होगा, इसलिए आपको ध्यान ज़्यादा रखना होगा। और दूसरे हिस्से में अगर बात करते हैं तो वह, अगर पहले की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कमज़ोर दिखाई देता है। चूँकि जिन लोगों को अगर ठीक से नींद नहीं आती है तो उन्हें इस महीने अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है और मुंह में या कान की तकलीफ भी बीच में परेशान कर सकती है। मुंह का स्वाद जो है वो फीका सा लग सकता है। नसों में थोड़ी सी संबंधित, अगर कहा जाए नसों से संबंधित चीज़ें थोड़ा परेशानी करने वाली रह सकती हैं। और इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी जागरूकता अपनाना जरूरी रहेगा, तब जाकर के आप अपने स्वास्थ्य को बैलेंस कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के करियर के बारे में। तो करियर के स्थान का जो स्वामी है इस महीने द्वादश भाव में रहेगा। मंगल की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। फिलहाल कार्य क्षेत्र में जो कहा जाए तो कुछ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, या कहा जाए भाग दौड़ की संख्या या मानक ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर आप फील्ड वर्क में काम करते हैं तो बात अलग की है। अगर आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा है तो और बढ़ेगा, और यहाँ पर भाग दौड़ की तुलना में उपलब्धियाँ थोड़ी सी कम रहने वाली हैं। लेकिन वही बात है ना, जो घर से दूर रह कर के काम कर रहे हैं या विदेश में रह कर के काम कर रहे हैं या विदेश की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में परिणाम अच्छे मिलेंगे। ऐसे लोग जिनकी काम जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर औसत से अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनती है। जो फील्ड वर्क का, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। और इस महीने की जो आपकी ऊर्जा है आपको बचा कर रखना है और मेहनत करनी है, वो भी सही दिशा में। नहीं तो जल्दबाजी या बिना योजना के काम करना जो है ठीक नहीं रहने वाला है। आपकी भाग दौड़ व्यर्थ की रह सकती है। अब व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने किसी नए निवेश पर काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह जो है वो नीच का है और भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। तो इन सभी कारणों से इस महीने को अगर कहा जाए तो कोई व्यापारिक निर्णय ऐसा बड़ा ना लें जिससे आपको हो सकता है कि नुकसान भी बन जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता के साथ में निर्णय लेने हैं व्यापारिक क्षेत्र में। और वहीं नौकरी वालों के लिए जो बात करते हैं तो सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। छठे भाव के जो स्वामी हैं वह गुरु लाभ भाव में, आपके लग्न राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो फलस्वरूप आपकी नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपने दिए हुए लक्ष्यों को जो है वह पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे, और आपके जो वरिष्ठ लोग होंगे, आपके जो अ, अधिकारी वर्ग का जो बात की जाए तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए कि प्रेम और वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों की या पर्सनल रिलेशंस की बात करते हैं। तो यह महीना जो है आपके लिए प्रेम संबंध की बात की जाए तो
इस महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देते हैं। हालांकि इसके पीछे विशेष कारण यह रहने वाला है कि आप लोग एक दूसरे के लिए समय निकालने में थोड़ा सा असमर्थता दिखाएंगे और ज़रूरी काम या भागदौड़ के कारण मिलने का मौका नहीं मिल सकेगा। हालांकि बृहस्पति की जो दृष्टि है पंचम भाव पर बनी हुई है, जो संबंधों को टूटने नहीं देगी। अर्थात भले ही आप लोग एक दूसरे के लिए कम समय दें, लेकिन आत्मीय लगाव आपका बना रहेगा। और प्रेम का कारक जो है शुक्र है, इस महीने उच्च अवस्था में भाग्य स्थान पर है। यहाँ से भी अनुकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये जो संबंध हैं प्रेम में लगाव की बात की जाए तो एक दूसरे के साथ में रहेंगे, बने रहेंगे और याद भी एक दूसरे को आप लोग करेंगे और स्वभावतः आप एक दूसरे के प्रति लगाव भी बनाए रखेंगे। शुक्र ग्रह जो है वो इसी बात का संकेत कर रहा है कि भले ही मिलने का मौका न मिले या कम मिलें आप लोग आपस में, लेकिन एक दूसरे के प्रति अच्छा जो है प्यार बना रहेगा आपस में। और वहीं वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, दाम्पत्य सुख की बात करते हैं, तो इस मामले में इस महीने की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन इस महीने की शनि जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। तो बृहस्पति के नक्षत्र में अगर कहा जाए तो सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि शुक्र की उच्च अवस्था में है। शुक्र इसमें उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इन सभी कारणों से दाम्पत्य जीवन में पिछले महीने की तुलना में अगर कहा जाए तो यहाँ इस महीने की बात की जाए मार्च की, तो यह ज़्यादा बेहतर रहने का। और अगर पुराने कोई खुद के आपस में तालमेल नहीं बन पा रहे थे तो वह इस महीने में थोड़ा सा बनने वाली स्थिति में आ रहे हैं। और उपाय की बात की जाए, रेमेडी की बात की जाए, सलाह की बात की जाए तो नियमित रूप से गणेश का जो है अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। सूर्य भगवान को नियमित रूप से रोली डाल करके जल चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई या माता दुर्गा जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं या चुन्नर चढ़ाएं और वह प्रसाद बाँटें। और हम बात कर लेते हैं अब वित्त मामले की यहाँ पर। तो वित्त में आर्थिक मामलों की बात करते हैं यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए। तो आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो शुक्र अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहकर उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं उस लेवल से आपको लाभ भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे लाभ जो पिछले दिनों किए गए कर्मों के परिणाम के अनुसार आपको नहीं मिल रहे थे, अर्थात पिछले अगर कहा जाए दिनों की बात, तो वहाँ पर आपको इसका किया हुआ जो भी काम आप करते थे उससे आपको उतने बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिलेंगे। और अगर कहीं पैसे रुके हुए हैं तो वह भी इस महीने थोड़ा सा प्रयास करने पर कहा जाए तो अच्छी संभावना है कि आपको पैसे वापस मिल जाएं। और लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति इस महीने में अगर कहते हैं तो लग्न राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं और यह भी एक अनुकूल स्थिति है। अर्थात बृहस्पति भी आपके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। और धन स्थान के स्वामी जो हैं वो सूर्य की स्थिति इस महीने कमज़ोर है और महीने के पहले हिस्से में सूर्य जो है 8वें भाव में रहेंगे, जो नियमित रूप से बचत की अगर कहा जाए तो उसको थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं कि आप बचा पाने में पैसा थोड़ा सा असमर्थता रहेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति असामान्य सी बन जाएगी जिसमें खर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रत्याशित रूप से अगर कहा जाए तो कुछ फायदे कराने वाले आप काम कर सकते हैं। और कहीं निवेश की बात की जाए तो अप्रत्याशित रूप से आपको वहाँ फायदा भी मिलेगा और निवेश भी आपका मजबूत होगा। और क्योंकि यहाँ पर फिर भी दूसरे भाव में जो है स्वामी जो है सूर्य से बहुत अधिक सपोर्ट की उम्मीद कम मतलब नहीं आती है, लेकिन फिर भी धन के कारक जो बृहस्पति हैं आपके फेवर में हैं और यह एक महत्वपूर्ण और अनुकूल बात है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आर्थिक मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर अगर कहा जाए तो लाभ के मामले में, आमदनी के मामले में, उपलब्धियों के मामले में। तो यह सब आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और यहाँ पर आपको बचत के मामले में थोड़ा सा भले डाउन है, जैसा मैंने बताया कि खर्च हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ओवरऑल इस महीने के आर्थिक मामलों में भी बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए मित्र और परिवार के संबंध में। तो यहाँ पर पारिवारिक मामलों में जो मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमज़ोर परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में। आपके दूसरे भाव का स्वामी जो है सूर्य 8वें भाव में शनि के साथ रहेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में सूर्य दूसरे भाव को देखेगा
लेकिन शनि की संगत के कारण, साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी। इन कारणों से पारिवारिक माहौल थोड़ा सा कमजोर रहने का है और परिजन से थोड़ा सा असंतुष्टि प्राप्त होगी। आपस में लड़ाई, कहा-सुनी, वाद विवाद, भाई बंधुओं के साथ में भी इस महीने संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी या कहा जाए तो कम ठीक स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। और तीसरे भाव का स्वामी बुध नीच अवस्था में है, भाग्य स्थान पर रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो अनुकूल बात की जाए तो बुध तीसरे भाव को देख रहा होगा और ऐसी स्थिति में कहा सुनी के बाद आपस में फिर से सामंजस्य बन जाएगा और घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने पर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है शुक्र उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहने वाला है और चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। इस कारण से घर की गृहस्थी के मामले में कोई भी परेशानी अगर कहा जाए तो नज़र नहीं आ रही है। विशेष तौर पर कोई बड़ी परेशानियों के योग नहीं दिखाई पड़ते हैं और आप घरेलू सुख सुविधाओं की चीज़ खरीद सकेंगे और उनका आनंद भी प्राप्त कर सकेंगे, जो कि इस महीने में कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ डेट्स की। तो यहाँ पर 9, 10, 13, 21, 22, 23, 29, 30 यह जो है आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाले हैं। तो इन क्षेत्र में, इन डेट्स में, इन तिथियों में आपको कोई विशेष या गंभीर या बड़े निर्णय लेने की स्थितियां नहीं रखनी है। धन्यवाद।